हेलो एवरीवन, राधे राधे। बहुत दिनों बाद आपके मेरे व्लॉग में स्वागत है। और हाँ, अभी फ़िलहाल मैं जॉब पे नहीं जा रही हूँ, तो मेरे पास जो क्लिप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि सभी को पता है कि मेरे भाई की शादी हो रही है या अब तो हो चुकी है खैर। लेकिन जो क्लिप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो आज हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आज हम लोग सब भाई बहन मिलके, सारे भाई बहन मिलके मार्केट जाएंगे और सबसे पहले जो मतलब खरीदारी है वो निपटाएंगे, होने वाली भाभी यानी साक्षी की और मेरे भाई की। तो भाई के लिए हमको लेना है एक जो बारात निकालते हैं, बारात निकालने वाला ड्रेस, फिर रिसेप्शन का ड्रेस, शादी का ड्रेस, फेरों का, ऐसे कर करके उसके लिए कम से कम 6-7 जोड़ी ड्रेसेस तो उसी के लेने हैं। उसके बाद भाभी के भी अलग अलग साड़ियाँ और उसके लिए भी लहंगा खरीदना है। तो सबसे पहले आज मेरी शिवी के स्कूल में कुछ फंक्शन था, तो उसने फरमाइश करी थी कि मैं तो आज ग्रिल सैंडविच ही लेकर जाऊंगी। सुबह सबसे पहले उठ के मैंने इसके टिफ़िन के लिए ग्रिल सैंडविच बनाना शुरू किया। इसके लिए मैंने 2 ब्रेड ले लिए। आप ब्राउन ब्रेड लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरे पास नहीं थी। तो मैंने इसमें यहाँ पर थोड़े से सेव डाले, लाल चटनी, हरी चटनी डालने के बाद मैंने इसमें थोड़े से चीज़ स्लाइसेस रखे और कॉर्न रखे, स्वीट कॉर्न। तो ये सारा कुछ सामान मैंने रात में ही मंगा लिया था ताकि सुबह मुझे लेट ना हो। और फिर मुझे ऐसा लगा कि इसका सिर्फ सैंडविच से अकेला पेट नहीं भरेगा, तो फिर मैं क्या ही दूँ। तो फिर मैंने सोचा कि आटा तो लगा रखा है, फटाक से मैं इसको एक एक पराठा और बना देती हूँ, जो आलू और चीज़ का पराठा था। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने सैंडविच को ग्रिल करना शुरू कर दिया। मेरे पास ग्रिलर नहीं है, तो मैंने इसको तवे पर ही बना दिया है और तवे पर भी ये बहुत अच्छा बनता है, ट्रस्ट मी। और हाँ, मेरे तवे की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि मैंने इस पर रोटियाँ सेक डाली, क्योंकि ये नॉन स्टिक पैन था, लेकिन फिर भी मैं इसको ऐसा यूज़ कर लेती हूँ, तो इसलिए इसकी जो नॉन स्टिकनेस है वो निकल चुकी है। लेकिन ठीक है, अभी भी मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। फिर मैंने दूसरा पैन निकाला, उस तरफ मैंने उसके लिए फटाफट से पराठे बनाए, क्योंकि 7:30 बजे मुझे उसको स्कूल की वैन उसकी आ जाती है। तो आप भी समझते हैं इतने जल्दी एक छोटे बच्चे के साथ ये सारा काम करना इजी तो नहीं होता है भाई। लेकिन फिर भी मैंने फुर्ती से काम किया और फटाफट से यहाँ एक तरफ पराठे और एक तरफ सैंडविच बना दिए हैं। और मैंने सिर्फ सेवी के लिए ही नहीं, सैंडविच मैंने सारे घर वालों के लिए और मेरी जेठानी के बच्चों के लिए भी बनाए थे, तो उनको भी मैंने टिफ़िन में दे दिए हैं 2-2 सैंडविचेस और एक एक पराठा। और यहाँ शिवी का टिफ़िन पैक हो रहा है, शिवी को उसके पापा रेडी कर रहे हैं। और ये देखिए सैंडविच वाकई कितना अच्छा बना है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और हाँ, मैं आपको बता दूं, ये बिना किसी ग्रिलर के थे। उसके बाद आप मेरी किचन की हालत देख सकते हैं। और मुझे 11 बजे तक पहुंचना भी है मार्केट, क्योंकि मेरी एक बहन जो जबलपुर रहती है वो जबलपुर से आई है हम लोगों के साथ शॉपिंग करने के लिए। और हम लोग तो यही हैं, लेकिन उसके साथ बहुत दिक्कत है, क्योंकि वो इतनी दूर से आई है। बस फिर क्या है, यहाँ शिवी स्कूल जाने के लिए मुझसे मिलने आई, तो मैंने उसे बोला शिवी अब तुम जाओ, मैं फटाफट से काम निपटा लेती हूँ। और सही बता रही हूँ, काम तो इतना ज़्यादा होता है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन हम हैं तो क्या गम है, क्योंकि हमको तो काम करना ही पड़ेगा। यहाँ फटाफट मैंने से यहाँ पे मैंने स्लैब साफ़ करी, स्लैब के साथ साथ मैंने यहाँ पे किचन के सारे काम निपटा लिए थे। इसके बाद मेरी बहन का बीच में फ़ोन आ गया कि कितने बजे मिल रहे हैं और कहाँ पर मिल रहे हैं। तो फटाफट से मैंने मेरे भाई को भी फ़ोन लगा दिया कि तुम वहाँ पे मिल लाना और मम्मी को भी ले आना, ताकि हम भाभी की साड़ियाँ वगैरह भी आज सिलेक्ट कर लें। और साड़ी और लहंगों के विषय में सबसे अच्छा मार्केट तो वैसे मुझे बैरागढ़ लगता है। और आपका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने फटाक से सारे बर्तन को धो लिया। बर्तन धोने के बाद फटाक से मैं चली गई नहाने, नहा धो के रेडी होके बाहर आई, तो देखा कि ऑलरेडी मेरा भैयू तो उठ चुका है। और यार, ये काम क्यों ख़त्म नहीं होता। सुबह करके रीतो तो शाम को पसर जाता है, शाम को करके रीतो तो सुबह पसर जाता है। पर अब क्या कर सकते हैं, जो नसीब में है वो तो करना पड़ेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि इस काम में छुट्टी तभी मिल सकती है जब आप सेल्फ डिपेंड हो और मेड रखें। वैसे मैं मजाक कर रही हूँ, मेरे घर भी मेड आती है, लेकिन बर्तन और खाना मैं खुद करती हूँ, ओनली झाड़ू पोछे के लिए आती है। क्योंकि खाना मतलब मेरे घर वाले नहीं मतलब कर पाते हैं किसी और के हाथ का मतलब एडजस्ट। और बर्तन मुझे ऐसा लगता है कि वो आएगी सुबह और रात भर मेरी सिंक में बर्तन पड़े रहेंगे, तो ऐसे से लक्ष्मी माता मतलब रुष्ट होती हैं और नहीं आपके घर में आती हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी सब जैसी जिसकी सोच। तो मेरा ये रहता है कि अगर मैं बर्तन वाली रखूँ तो वो दोनों टाइम मेरे बर्तन कर कर जाए, मतलब मेरे बर्तन घर में पड़े ना रहे, मेरे को ऐसा है। और यहाँ पर मुझे ना ड्यूटी भी निकलना था, तब मैं जॉब कर रही थी, तो इसलिए ये मेरा टिफ़िन और बॉटल पैक कर रहे हैं। ड्यूटी करके और ड्यूटी से डायरेक्ट मैं इन लोगों से मिलने आई हूँ बैरागढ़। और यहाँ पर दीदी बहुत दिनों बाद आई है, तो हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ लिए, सेल्फीज़ ली और उसके बाद हम चले शॉपिंग की तरफ। वैसे बहुत सारे व्लॉग्स थे शॉपिंग के रिगार्डिंग, लेकिन मैंने सारे वीडियो, क्योंकि क्या है मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं बच रहा था, क्योंकि बहुत सारे वीडियो इकट्ठे हो गए, तो मैंने सारे शॉपिंग के जो व्लॉग्स हैं उनको इसी वीडियो में मर्ज कर दिया है।
तो वैसे हम लोगों ने ज़्यादातर शॉपिंग तो एक ही दिन में ख़त्म कर ली थी, क्योंकि हमको देर नहीं लगती और जब सब इकट्ठे हो जाते हैं तो डिसाइड करने में भी देर नहीं लगती, और सबका डिसाइडेड था कि किसको क्या पहनना है और क्या लेना है। इस तरीके से हम लोगों ने सबसे पहले कहा कि हम सबसे पहले साक्षी का लहंगा देखते हैं, यानी भाभी के लिए लहंगा देखते हैं, लहंगा पसंद करते हैं। हम इस शॉप में आए तो यहाँ पर ये लोग इसीलिए हंस रहे थे क्योंकि आजकल एक नया सा ही ट्रेंड हो गया है कि आप जाके जैसे ही बैठोगे सबसे पहले आपसे प्राइस पूछ लेंगे कि आपको किस प्राइस में चाहिए। तो इसीलिए हम लोग एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं कि ज़माना कितना मतलब खराब हो चुका है, और ये भी डायरेक्ट ऑफिस से आया है तो ये भी बहुत ज़्यादा ही थक चुका है। चलिए फिर यहाँ पर हमको एक लहंगा पसंद आ गया, पर उसकी थोड़ी सी रेंज ज़्यादा लगी हमको, तो हमने कहा कि हम कहीं और पर भी ट्राई कर लेते हैं। और यहाँ तो वैसे भी शादियों का सीज़न चल रहा है तो लहंगे ही लहंगे, साड़ी ही साड़ी, सब चीज़ बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाएगी। फिर यहाँ पर वंशु लेके चल रहा है मीशू को, और मैं अपने भैया को लेकर नहीं आई हूँ क्योंकि मैं ड्यूटी से डायरेक्ट यहाँ पर आई हूँ। भैया हमें शादी के लिए ब्राइडल लहंगे दिखाने लगे, पर एक दूसरे के थोबड़े देख के ही हम समझ गए थे कि किसी को कुछ भी यहाँ पर भी समझ में नहीं आ रहा है। जैसा कि ये दोनों आपस में डिस्कस कर रही है कि दीदी इससे अच्छा तो वही था जो पहले देखा था, और यहाँ दीदी ये कह रही है कि तू चुप रहना रे, पहले मैं देख लेती हूँ फिर मैं तुझे बताती हूँ। और बहनों की नोकझोंक तो इस तरीके से चलती ही रहती है। इस तरीके से भैया ने बहुत अच्छे अच्छे लहंगे दिखाए, लेकिन ये सब कॉमन कलर थे, मतलब रेड। तो दीदी का कहना ये था कि रेड कॉमन कलर है तो रेड नहीं लेते हैं, कुछ और डिफरेंट सा लेते हैं, क्योंकि भाभी ने वहाँ पर भी जो लहंगा बुक किया है वो शायद रेड या मरून कलर का ही है, इस चक्कर में। तो फिर हमको फाइनली एक लहंगा पसंद आया जो मैंने कहा कि मैं ट्राई करके देखती हूँ। तो बस फिर क्या है, इस लहंगे को मैंने मेरे ऊपर लगा कर देखा तो ये अच्छा लग रहा था, पर लेकिन ये लहंगा हमने सिर्फ इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि मैंने बोल दिया था यहाँ पर कि ये लहंगा तो मैं बारात में पहन सकती हूँ। तो मेरी बड़ी वाली बहन कहने लगी कि अगर तू ये लहंगा बारात में पहन सकती है तो इस हिसाब से ये तो ब्राइडल लुक दे ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर कोई और भी इसी टाइप का लहंगा पहन के आ गया तो क्या ही ब्राइडल ब्राइडल लगेगी। तो फिर इस चक्कर में हमने उस लहंगे को छोड़ दिया, और फाइनली लिया क्या है ये आपको आगे के व्लॉग में मैं बताऊंगी। तो चलिए, ये रहा मेरे भाई के दोनों आउटफिट जो हम लोगों ने, इसमें से एक रिसेप्शन का है एक बारात का है। तो ये जो आप अभी देख रहे हैं ये जब मेरे, क्योंकि भोपाल से जबलपुर बारात जानी है तो लगभग 300 साढ़े 300 किलोमीटर सफ़र है, तो सफ़र के हिसाब से हमें एक डार्क कलर चाहिए, और वहाँ पर जाके हमको शेरवानी चाहिए जो बग्गी पे या घोड़े पे मेरा भाई पहनेगा। तो हमें ये फाइनली इसके ऊपर बहुत तेज़ वाला जमा, तो हमने इसको लगभग फाइनल ही कर दिया था। और इसके बाद हमने एक रिसेप्शन का लिया, ये बारात का है। और उसके बाद ये रहा जो नेक्स्ट है आउटफिट, ये यहाँ पर जो उसने पहना है ये उसका मतलब बारात का है जो जो वो घोड़ी पे पहनेगा। फिर यहाँ हम उसका साफ़ा तैयार करवाने लगे। और हाँ, भोपाल में अगर आपको साफ़ा तैयार करवाना है तो हमारे ये भैया बहुत अच्छे साफ़े बनाते हैं और बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल रेट में। आप उसके लिए मुझे डीएम या कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से ये साफ़ा जहाँ पे भी बनता है वहाँ का एड्रेस दे दूँगी। उसके बाद यहाँ पर साफ़ा कंप्लीट हो गया है, बच्चे यहाँ पर मस्ती करने लगे हैं और बच्चों के मामू फाइनली दूल्हे राजा बनने के लिए रेडी है। फिर यहाँ पर हमने 3 साफ़े बनवाए, यानी एक जो बारात निकलेगा उसके लिए, और एक जो बग्घी पे पहन के बैठेगा उसके लिए, और एक फेरे का सोच रहे थे। बट फिर हम लोगों ने सोचा कि फेरे का और जो बग्घी का है वो अगर हम सिमिलर रखेंगे तो भी अच्छा लगेगा। तो बस, अगर आपको ये साफ़े वाली वीडियो फुल देखनी है तो ये भी मैंने रिकॉर्ड करी है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और हाँ, अभी तो ये पूरा तैयार नहीं है, उसके बाद भी इतना सुंदर लग रहा है, जब दूल्हा राजा बनेगा तो कितना ही सुंदर लगेगा। यहाँ पर इसको इसकी पूंछ बड़ी लगी तो हमने उसको कटवा दिया, और नज़र न लगे मेरे भाई को। ये सारा कुछ इसकी खरीदारी कंप्लीट करने के बाद हमने ली साक्षी के लिए साड़ियाँ, और साड़ियों में क्या क्या लिया है ये आपको आगे के व्लॉग्स में देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो अब आपको इस व्लॉग को करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाए, और कुछ गलती हो तो क्षमा करें।